तो क्या है पहला टैक्स है, पहला क्या है, आता किसी को? नहीं नहीं आप नहीं। हाँ पहला, पहला टैक्स, पहला वर्ष सबको कितने भक्तों को आता है? बस आप लोगों को नहीं आता है? गाओ। आगे मीनिंग ऐसे ही बता दो, क्या मीनिंग क्या है इसका? ट्रांसलेशन ही बता दो, जरूरी है ना, रोज गाते हैं हम। ट्रांसलेशन भी नहीं मालूम, ऐसी क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? मीनिंग नहीं पूछ रहा हूं मैं, तो ट्रांसलेशन पूछ रहा हूं इसका। संसार तपता हुआ है तो फिर, तो ध्यान से सुनो, पहला मीनिंग है ना, पहला टेक्स्ट, पहला ये वर्ष जो है अष्टकम। तो संसार मतलब संसार, दव अनल, दव अनल मतलब अग्नि, हाँ भयंकर अग्नि, दावनल, दावनल संसार, दावनल संसार जल रहा है भयंकर अग्नि से। लीडा मतलब लोका, लोका लीडा लोका, संसार दावनल लीडा लोका मतलब जिससे क्या हो रहा है, क्या होगा? संसार जल रहा है अग्नि से, क्या होगा इससे? हाँ लोग तड़प रहे हैं, वही लिखा है। लीड़ा मतलब तड़प रहे हैं लोग, कौन? लोक, लोका, लोक मतलब ये है, तो लोग तड़प रहे हैं इसके कारण। संसार दावलन, संसार में अग्नि लगी हुई है। आप बोले कहाँ अग्नि लगी है? आपको नहीं पता चलेगा ना, ये वैष्णव आचार्यों को समझ में आएगा। हम लोग तो हमें तो खुशी होती है, सुंदर गोपाल वही नहीं बोलते हैं, चिड़िया भी जान जाए चिड़िया खेलन होए, पता नहीं क्या बोलते हैं वो बिहारी में, चिड़ियन के जान जा रही है और वो हंस रहा है पंख नोच रहा हूँ चिड़िया के पंख नोचे जा रहे, वो हंस रहा है, और चिड़िया भैया पी पी कर रही है, वो हंस रहा है, उसको हंसी आ रही है। तो ऐसे हम लोग हैं, सब लोग तड़प रहे हैं हमें मुझे कहा लोग तड़प रहे हैं, सही तो है, मजे दिल्ली में मार देता हूँ एक दो मुर्गा, लोग बोलते हैं ऐसे नहीं। तो चिड़िया की यहाँ जान जा रही है, वो बच्चों के लिए खेल हो रखा है, वो नोच रहे हैं उसके पंख ना, तो हमें नहीं पता लगेगा कितना कष्ट में है लोग। ये आचार्य जिनके अंदर वो करुणा है नहीं, जिनके अंदर वो दया है, अदरवाइज क्या है? क्या बार मुझे भी लगता है यार इतना कहाँ लोग तड़प रहे हैं, मुझे बाद में समझ में आया कि आचार्यों की जो दृष्टि है वो करुणा से भरी है। लोग जो आनंद होना चाहिए लोगों के बीच में है ही नहीं, जो आनंद वो फील कर रहे हैं, दिव्य आनंद की अनुभूति जो कर रहे हैं वो आचार्य लोग, वो लोग उसकी जगह कष्ट अनुभूति कर रहे हैं, कष्ट की अनुभूति नहीं, बहुत कष्ट है प्रभु, सही में बहुत कष्ट है। मैं तो प्रचार करता हूं तो सही में कई यार कंफ्यूज हो जाते हैं, सही में यार इतना कष्ट है। तो सही में संसार दावा दावनल लीडा लोका, लीडा मतलब तड़प, अफेक्टेड हो रहे हैं, तड़प रहे हैं लोग, लोग का मतलब लोग, लोग तड़प रहे हैं। तड़पेंगे ना, आग लगेगी तो क्या होगा? और आग किस चीज की है ये? कौन सी आग लगी है? हैं? एग्जैक्ट शब्द होना चाहिए, सही।
नहीं, 6 चीजें जो है, काम क्रोध, ये 6 चीजों आग दहल रही है इस संसार में। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार, देखो क्या लड़ाई झगड़ा, क्या काम के बस के कारण लोग, काम की अग्नि सबसे तेज है, उसी के कारण लोग तड़प तड़प के जो है फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, दिन रात मर रहे हैं ताकि कैसे ना कैसे तरह मेरी काम इच्छाएं पूरी हो जाए, कामना, है ना। लोग तो जो है लोग तड़प, ये है क्लियर होना चाहिए ना, क्लियर कौन सी आग लगी भाई, 6 चीजों की आग लगी है, काम क्रोध लोग। तो बड़ा परेशान है लोग इन चक्रों में। लोग खुद बोलते हैं क्या करें, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, क्या करें, काम इच्छाएं इतनी है, क्या करें, ईर्ष्या भरी हुई है, अहंकार भरा हुआ है, इससे तड़पते हैं ना लोग, है कि नहीं। आप लोग भी इसको फील कर सकते हो, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार को। ये हमें कष्ट देता है, एक्चुअली में कष्ट देता है ये, है कि नहीं। तो इसलिए ये आग लगी है संसार दावानल, मतलब काम क्रोध। तो संसार दावानल लीडलोका त्रणया कारुण्य घना घनत्वम, है कि नहीं। तरण्य मतलब कुछ तो सिंपल शब्द है, आप लोग आसानी से समझ सकते हो। तारण्य मतलब तारना, तारना मतलब धार करना, तारना, है ना। तारण्य करुणा कैसे होगी, ऑफ मर्सी। घना घनत्व मतलब है, घना घनत्व मतलब घने बादलों के समान, क्या जैसे बादल बारिश करता है तो आग बुझती है, वैसे ही वैष्णव की कृपा है, इससे हमारी या थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, इसमें इतना क्लियर नहीं है कि आपको हर चीज समझे, बुद्धिमान लोग समझ सकते हैं। तो तरण्य करुणा करुण्य घना घनत्वम, किनके बारे बात हो रही है, ये गुरु के बारे बात हो रही है। तो घना घनत्व मतलब होता है, घन मतलब होता है बादल, घनत्व मतलब बहुत ही ज्यादा गहरा, घने बादल नहीं। उसी तरह जिस तरह जब बादल बिल्कुल काले हो जाते ना तो कितनी बारिश करता हो, सफेद बादल उतनी बारिश नहीं करते हैं, थोड़ी देर छिड़के मारेगा खेल खत्म, दिन में भी अंधकार छाए तब देखो बारिश कैसे होती है, खतरनाक बारिश हो जाती है, बाढ़ तक आ जाती कई जगह। करुणा वही उसी लेवल की करुणा है किसके पास, गुरु के पास। उतनी खतरनाक करुणा होती, छोटी मोटी एक करुणा होती है, वह गुरु ऐसे होते हैं जिनकी करुणा उस बादलों के समान है जो बहुत गहरे बारिश लेके आ रहे, पानी पानी भरा उस बादल में, और बरस जाए तो बस कहीं भी आग लगे उसको मुझना ही है, बच नहीं सकती वो आग। वैसी तारण्य, तो ये जो गुरु होते हैं इनके अंदर इतनी खतरनाक करुणा होती है, भर के दिल भरा होता है करुणा से कि तारण्य उसके उद्धार ही कर देते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज जैसे थे, तो हमारे गुरु महाराज एक बार एक भक्त था, अरे क्या हुआ था, मैं बता रहे थे ग्लोरिफिकेशन में, कुछ डांट दिए थे पता नहीं गुरु महाराज, ऐसे कुछ एक भक्त था साथ में जा रहा था तो उसको कुछ बोल दिए होंगे, उसको बुरा लग गया था, बोले मतलब थोड़ा सा पता नहीं थोड़ा कुछ बोल दिए होंगे, वो बहुत उसको नहीं बोला मतलब वो अपने दिल पे ले लिया, तो उसको बहुत बुरा लग गया। अच्छा ऐसे कुछ था शायद, एकादशी था शायद ऐसे कुछ की, गुरु महाराज मतलब एकादशी का फास्ट हमको सबको रखना चाहिए ऐसे, तो उसको इतने में बुरा लग गया, थोड़ा अहंकारिक डिवोटी था वो, छोटी चीज को बुरा मान गया। तो गुरु महाराज ने बोला कि तो आगे गए तो उसने प्रसाद ही छोड़ दिया खाना, मैं नहीं खाऊंगा। गुरु महाराज ने पूछा कि वो प्रसाद पा रहा है, बोले महाराज वो नहीं पा रहा है।
उसको छोड़ो, आप इतना क्यों टेंशन, आप पाओ ना। गुरु महाराज नहीं पहले जब तक वो नहीं पाएगा तब तक मैं नहीं पाऊंगा। तो बोले ठीक है इसको खिला दे। बोले हरि बोल प्रसाद पालो, आपके कारण गुरु महाराज भी नहीं खा रहे हैं। कह रहे मैं नहीं खाऊंगा। अरे तेरा दिमाग ठीक है? अरे गुरु बोल रहे हैं, गुरु भूखे हैं तेरे कारण, कोई कॉमन सेंस भी नहीं है। कह रहे नहीं खाऊंगा मैं। वो अहंकार पे ले लिया खतरनाक वाला। तो खाए, करे गुरु महाराज तो खा ही नहीं रहा है, मैं तब तक भूखा ही रहूंगा। गुरु महाराज बोले जब तक वो नहीं खाएगा। दिमाग खराब हो गया भक्त यार, खा ले भाई, हाथ पैर जोड़ते आपका, अब तो खा ले। फिर गुरु महाराज जी फिर वो बोला नहीं मैं खाऊंगा ही नहीं। भक्तों ने बोला गुरु महाराज नहीं खा रहा है, बहुत ज्यादा जिद्दी अहंकारी है। बोले ऐसे मत बोलो उसको, मैं बोलता हूँ। फिर गुरु महाराज उसका हाथ पैर जोड़े, उसको प्लेट लेके आए, उसके लिए उसको खिलाया। हम होते हैं लेते लाला नहीं है, सबकी हालत ऐसी है कि नहीं। लाला तो बल्कि खिलाता है सबको, सबकी हालत ऐसी है। खाएगा कि नहीं खाएगा? ड्रामा, ज्यादा ड्रामा नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आचार्य होते हैं, कोई साधारण लोग नहीं होते हैं। शरणाया करुणा। और रोने लग गया भक्त, रोने लग गया। फिर खाया वो, फिर चरणों में गिरा। मतलब ये कौन कर सकता है प्रभु? ये जिनके अंदर करुणा भरी है, भरपूर। ऐसे नहीं, जैसे गुरु महाराज ने ऐसे बारिश की उस पे, उसका अहंकार जो जल रहा था ना उसको अंदर से। अहंकार जलाता है ना हमें, जब ऐसी सिचुएशन देखो कैसी जलन होती है हमारे अंदर। नहीं खाऊंगा मैं, जो करना कर लो, नहीं खाऊंगा, उसके अंदर जलन होती है। नहीं, गुरु महाराज ने ऐसे बारिश की उस पे, उसकी सारी जलन कम हो गई, फिर वो रोने लग गया। देखो कितना शब्द मिलते जुलते हैं। नहीं बल्कि आपने बताया था गोविंदा वाला, वो चाबी नहीं दे रहा था। हाँ, तो गुरु ये काम कर सकते, जिनके अंदर इतनी करुणा भरी है कि वैसी बारिश करते हैं कि जलन खत्म हो जाते हैं। अग्नि, दहलती अग्नि भी तो उद्धार कर दिया उसे। तारण्य करुणा घना घनत्वम। क्या कह रहे हैं आप? मंगल आरती करेंगे तो गुरु की क्या कंपैशन नहीं याद आएगी? नहीं, जब याद करेंगे ये लाइन है, जब ये लाइन आएगी तो कैसे गुरु के प्रति हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा तुरंत। क्या गुरु होते हैं भाई साहब। करुणा घना घनत्वम, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। तो गुरु के अटैच हमारा हो जाएगा। चाहे प्रभुपाद जी भी थे। तो ये हो गया 2 लाइन। तीसरी लाइन क्या है? प्राप्तस्य कल्याण गुणानार्वास्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। वंदे गुरु नहीं, गुरु होता है। गुरु मतलब सारे आचार्यों को ये किया जाता है। सभी आचार्य। गुरु मतलब होता है बहुत सारे गुरु। गुरु एक होते हैं, गुरु जो यहाँ पे गुरु बोला गया है वो बहुत सारों के लिए है। तो क्या करते हैं? प्राप्तस्य कल्याण। प्राप्तस्य मतलब प्राप्तस्य मतलब प्राप्त जो हमें मिला है, जो हमें प्राप्त, हिंदी में ही है ये, प्राप्त करना। प्राप्तस्य कल्याण। कल्याण मतलब कल्याण है, कल्याण करना। गुणानर्वस्य मतलब गुण मतलब अच्छाइयाँ, क्वालिटी। अर्णावस्य नावस्य, अर्णावस्य मतलब गुणानवस्य। जो समुंदर जैसे हैं, अर्णावस्य। अर्णावस्य जो कि समुंदर जैसे हैं। तो क्या समझ में आया इसको? कोई मैच मिलाएगा? प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य।
अच्छे प्राप्त करेंगे सब जिनके जिनके जिनमें मतलब कि समझ है क्वालिटी मतलब कि गुड क्वालिटी है करुणा करुणा तो सागर है प्रभु जी करुणा तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, गुस्सा क्यों रहे हो? करुणा तो यहाँ लिखा ही नहीं है। कल्याण गुणान अवश्य, सही थोड़ा बहुत पकड़ रहे हैं आप। प्राप्तस्य कल्याण गुणान अवश्य, जो जो जिनके अंदर गुण नहीं है समुद्र जैसे गुण हैं ना, जिन्होंने प्राप्त किए हैं। प्राप्तस्य कल्याण गुणान अवश्य, जिनके अंदर, यहाँ एक लाइन में, जिनके अंदर जो गुणों के खदान है। अगर आप सिंपल शब्द में बोलो तो गुणों की क्वालिटीज के खदान है, समुंदर है। कौन? गुरुदेव। ऐसे समझ सकते हैं। प्राप्त से कल्याण गुणान अवश्य, गुणों के खदान है, समुंदर है गुरुदेव। ऐसे उनके कई गुण हैं, कई गुण है ऐसे गुरु। ऐसे गुरु को क्या करता हूं मैं? वंदे गुरु श्री चरणारविंद अरविंदम, है कि नहीं? चरणारविंदम। वंदे मतलब वंदे भारत, उनके चरणों में मैं नमस्कार करता वंदे भारत मतलब भारत को नमस्कार करता हूँ। नहीं नहीं, वंदे मतलब होता है वही प्रार्थना, उनका वंदे ऑफर ओबिशियंस, ऑफर करते हैं। ओबिशियंस मतलब वही करते हैं, सही बोल रहे, वंदना करना होता ना, प्रार्थनाएं करना उनसे। गुरु, माय स्पिरिचुअल मास्टर गुरु श्री चरणारविंदम, है ना? चरण अरविंदम, लोटस फीट, है कि नहीं? अरविंदम मतलब क्या होता है? इनको भी बोलना क्या? अरविंद मतलब गुरु, जैसे बिजली का झटका लग गया हो। ऐसे क्या देख रहे हो आज? ध्यान इधर दो ना, यहाँ बैठो, सामने पीछे बैठे हो। अरविंद मतलब सबको क्लियर होना चाहिए। आप लोग फायदा क्या क्लास देखे, ध्यान से सुनो आप लोग। अरविंद मतलब होता है कमल, चरण आपको पता ही है, चरण अरविंद, उनके चरण कमल के समान है। उनको मैं वंदना करता हूं, उनकी। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, क्योंकि प्राप्त से कल्याण, ये क्वालिटीज हैं। तो पहला काम है गुरु का, पहले से क्या पता लग रहा है? पहले से करुणा के सागर है, करुणा के सागर है। और जितने भी गुरु करुणा का सागर है, और गुरु के वृंदावन, और पहला टेक्स्ट क्या बताता है? ये संसार जल रहा है, काम जल रहा है, और छह चीजों से उन पे कृपा कर रहा है। कोई एग्जैक्ट असली वाला मीनिंग नहीं बता पा रहा है, जो कि बहुत कॉमन है। संसार दावा न लेगा, इसका पूरा एक एसेंस में, इसको एक शब्द में बोला जाए तो गुरु जो है वो कृपा करता है। संसार दावा न लेगा, ये संसार है, ये चल रहा है। वो तो ठीक है, एक शब्द में कैसे हम इसको कंक्लूड करेंगे? हाँ, पूरा पहला जो मुझे समझ में आ रहा है, वो मुझे तो यही समझ में आ रहा है। नहीं, है ना? जो मुझे समझ, जो अपनी भाषा में, ये मेरा है, मतलब मुझे जो लग रहा है कि अपनी भाषा में पहला शब्द इंडिकेट करता है प्रीचिंग। नहीं समझे आप लोग? है समझे? एक शब्द में क्या है पहला श्लोक? प्रीचिंग। जब प्रचार करेंगे तभी तो ये शब्द निकलेगा, बिना प्रचार के शब्द को मान्य नहीं रखती है। प्रचार कर रहे हैं ना, संसार दावान, इसलिए गुरुदेव बोलते हैं प्रीचिंग करो, प्रीचिंग करो, प्रचार करो, है कि नहीं? और रूपा जी बोलते हैं प्रचार करो, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं प्रचार करो, है कि नहीं? क्योंकि जब तक प्रचार नहीं करोगे तो कैसे होगा ये? गुरु अपने कैसे करेंगे? तो संसार दावा लड़ ले लो, तभी तो लोगों की अग्नि बुझेगी प्रचार करके, है कि नहीं? गुरुदेव लगाए हुए हमें प्रचार में। तो पहला तो टेक्स्ट
एक शब्द में क्या हो गया? प्रीचिंग। नहीं, वो प्रीचिंग किया तो हम सब खत्म, लोग जैसे लोग यहाँ आज बैठे हैं सब लोग खत्म ही थे। मैं तो था ही खत्म, अपनी बात बता सकता हूँ मैं। और आज गुरु की कृपा से हम यहाँ बैठे हैं, नहीं तो क्या करते, बाहर रो रहे होते।